स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना, क्योंकि दोस्तों मैं अगली वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दोस्तों, पहला स्थल पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। दोस्तों ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। पाया गया रावी नदी के किनारे पर पनपी हुई सभ्यता है हड़प्पा। इसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी ने। यहाँ से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्य हैं दोस्तों। एक तो अन्नागार प्राप्त हुआ है, कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं और कब्रिस्तान के साक्ष्य भी यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। ये सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ। इसकी खोज दोस्तों राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी दोस्तों? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ पर प्राप्त होने वाले साक्ष्यों में प्रमुख है दोस्तों जैसे विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत टीलों में इस सभ्यता की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे। राखालदास बनर्जी 1922। विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति और महाविद्यालय के साक्ष्य, एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला दोस्तों लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ जी ने की थी 1957 में दोस्तों। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और 3 युगल समाधियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। और घोड़ों की मूर्तियों के साक्ष्य भी, घोड़े की मृड मूर्तियों के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। कहाँ से दोस्तों? लोथल गुजरात अहमदाबाद से। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है दोस्तों। ये घग्गर नदी के किनारे पर पाई गई। इसकी खोज दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं दोस्तों वो भी देखते हैं। खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्नि के हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुई। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। राखीगढ़ी प्रमुख स्थल है दोस्तों, जो हिसार के हरियाणा में राखीगढ़ी स्थल खोजा गया दोस्तों। ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है फ्रेंड्स, और यहाँ से ताम्र उपकरण ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो स्थल है जो खुदाई में मिला है वो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आप भारत में तो दोस्तों ये है राखीगढ़ी, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं। छठा आता है दोस्तों चहूदड़ो। चहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने की थी। किसने फ्रेंड्स? अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने की थी। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और यहाँ श्रृंगार के साधन भी प्राप्त हुए हैं जैसे कंगा, लिपस्टिक, काजल और पाउडर इत्यादि। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? चहूदड़ो से। आगे देखते हैं दोस्तों वनमाली दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वनमाली हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे वनमाली से क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मिट्टी के हल्के साक्ष्य वनमाली से ही प्राप्त हुए हैं। रोपड़, ये भी किसमें है दोस्तों? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे पर। इसकी खोज दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर गुजरात में पड़ता है दोस्तों, भादर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज एसआर राव ने की थी। किसने दोस्तों? एसआर राव ने। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य और ज्वार बाजरे के साक्ष्य के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ज्वार बाजरा के अवशेष भी रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दोस्तों अगला सुरकोटड़ा गुजरात। ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से कलश
कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और तराजू के साक्ष्य भी यहीं से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, ये इतिहासकारों ने बताया है दोस्तों। जैसे मैके और जॉन मार्शल इसको क्या बताते हैं दोस्तों, इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ था। मैके और जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। चाइल्ड और हिवलर बताते हैं दोस्तों विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, पतन। और दोस्तों फेयर सर्विस एक पुरातात्विकवेत्ता हुए हैं, उन्होंने इसके विनाश का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन बताया था दोस्तों। क्या बताया था, पारिस्थितिकी असंतुलन। दोस्तों मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सपोर्ट करो प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।